कई बार पुलपट से जो प्रीचिंग होती है ना, जो आधा घंटा लोगों को समझाते हैं, समझ नहीं आती। एक स्टैंड अगर परमेश्वर के लिए ले लिया जाए, लाखों को समझ आ जाती परमेश्वर कौन है। लेकिन ये कैसे होगा? उसने कहा अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है और अपने मां, अपने बाप, अपने शरीर, अपने खेत, अपने प्राण को भी अगर अप्रिय ना समझे तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कुछ तू मेरे लिए गवाएगा तू पाएगा। ये तभी हो सकता है अगर आप उसके साथ अपने संबंधों को कायम रखें, तो नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही प्राण पे आई, अगर संबंध अच्छे नहीं परमेश्वर के साथ तो खत्म। बोलेंगे जान है तो जहान है। करो सरपंच जी है ते नवेड़ो काम। हाँ छोड़ो झगड़े को, अंदरों मन नहीं जाओ। यीशु मसीह कहना तू अंदरों मन नहीं जा, तो उत्ते आना तू, तेन पहचानना भी नहीं किसी ने, कहना ये जानते ही नहीं कौन है भाई। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के साथ अपने रिश्तों को कायम करना चाहते हैं तो ये आसान नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ये आसान नहीं। आमीन। क्योंकि जिस टाइम आपने प्रार्थना करनी, जिस टाइम आप चाहे 2 टाइम चुन रहे हैं, कोई 3 चुन रहे हैं, आपके फादर, आपके मदर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपको जल्दी जल्दी काम पे जाना है, बस आपने 20 मिनट में खाना खाया, हाँ जी कितना ठीक है जी, ठीक है जी, कोई नहीं शाम में मिलते हैं, आप चले गए, चलो ठीक है काम था, बाप भी बोलता है, माँ बोलती चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह काम है फिर मिलेंगे। अगर शाम को बेटा फिर आए, फिर आके डिनर टेबल पे बैठे, बोले हाँ ठीक है सब ठीक है, 10 मिनट खावे फोन फड़े हैं करे फिर चल जाए, क्या उसके माता पिता के साथ संबंध बना रहेगा? क्योंकि सुबह तो चल गया, एक टाइम चल गया, ठीक है एक टाइम चल गया, आपने आधा घंटा प्रार्थना की, सुबह का टाइम कम है, आपने 1 घंटे में प्रार्थना आमीन कर दी, पौने घंटे में आमीन कर दी, लेकिन रात को क्या? फिर रात को क्या? फिर अगर रात को भी आपने आधे घंटे में आमीन कर दी, इसका मतलब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ अभी मजबूत नहीं है, आप चाहते नहीं मजबूत हो। अगर सुबह आपको जल्दी थी, आपने पौने घंटे में सब बात खत्म कर दी, आपने ब्रेकफास्ट, आत्मिक ब्रेकफास्ट आपने फटाफट कर लिया, लेकिन डिनर आप आत्मिक फटाफट फिर नहीं कर सकते, फिर आपको शाम को बैठना पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, बात पूछनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका रिलेशन उनके साथ सही बनता है। आमीन। एक जानवर के साथ अगर रिलेशनशिप बनानी हो ना, जानवर के साथ, डॉगी के साथ, तोते के साथ, तो टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, हाँ या ना? ये दिखाना जरा, इधर कैमरा लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ, ये दिखाओ। नहीं दिख नहीं रहा, दिखाओ दोबारा, ये दिखाओ, ये निशान देख रहे सभी? ओके नीचे कर थोड़ा, हाँ बस ये देखो, ये सारे मेरे तोते की फोटो दिखाना, ये मेरा तोता देखो, इसको दिखाओ, अगला फोटो, ये बहुत बड़ा है, ये 3-4 फुट का तोता है, ये छोटा नहीं। सुनो, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूं रोज, और अगर आप मेरी बाजू देखे, कैमरे पे आया नहीं, उसने नाखून, इसके नाखून दिखाना, मेरे जो कंधे पे, जूम करना है इसको, ये तब था जब ये छोटा था, सिर्फ 6 महीने का, जूम करो, वो देखो पैर देखें उसके नाखून देखें, ये भी छोटा था जब बच्चा था, जब ये आया था, ये उस दिन की पिक्चर है, इसका नाखून इतना हो चुका है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नाखून हो चुका है इसका। और जब ये बैठते हैं मेरे यहाँ पे, अब यहाँ बैठने के लिए लोग क्या करते हैं, पहला कपड़ा पा, फिर वो पा, उन लगता है पता नहीं केड़ा ऑपरेशन कर लगे, हम डर जाता हूँ, फिर उसको ऐसे ही बिठाना पड़ता है, कम ऐसे बोल के, फिर वो आता है और बैठते हैं कितनी देर तक, और कोई इससे इतना घुला मिला नहीं जितना मैं हूं। मैं इसके मुंह पे किस कर सकता हूं, इसको ऐसे कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई उसको और पकड़े तो ये मतलब पूरा फिर दसदा है कि मैं भी शक्ल ही तोते वर्गी है, मैं बाज ही हाँ, और इतना बड़ा है ये, बाज के जैसा है, बस समझ लो कि तोते की शक्ल लगा दी, बाकी सारा कुछ बड़ा है इसका।
इमेजिन करो, एक जानवर के साथ अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड करनी तो वो आपको आपके निशान डाल देता है। ऐसे लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो शेर पालते हैं और शेर के साथ जब खेलते हैं, जब शेर उनके साथ मस्ती करते हैं तो नाक की हड्डियां टूट जाती हैं उनकी। और ये भी नहीं कि शेर ने अटैक किया, सिर्फ खेलते खेलते, पर फिर भी वो शेर को छोड़ते नहीं कि यार मेरी हड्डी टूट गई नाक की, छड्डो दफा करो इन, हाँ बाजू पे निशान पड़ रहे हैं, छोड़ो। एक देखो, जानवर के साथ रिलेशनशिप अगर बिल्ड करनी हो तो कितनी एफर्ट लगता है। सोचो, परमेश्वर के साथ हमने अगर रिलेशनशिप बिल्ड करनी हो तो फिर निशानों की परवाह मत करो, हड्डियों की परवाह मत करो, कुछ भी परवाह मत करो, किसी चीज की परवाह मत करो। अगर आपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है ना, आपको बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको शरीर की ओर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में आपके आगे आएंगी, बहुत से सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। पर एक बात मेरी याद रखो, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा जब तुम्हारे पास मजदूर मजदूरी करने के लिए आए तो उसकी मजदूरी देने में देर मत करना। ऐसा ना हो कि वो मेरे नाम की शाम को दुहाई दे और तू मेरे सामने पापी गिना जाए। हाँ, किसी भी मजदूर की मजदूरी देने में देरी मत करना। पुराने जब टाइम में जब मैं अपनी टीम को समझाता था कि तू किसी का भी ना बिल देने में देरी मत करना। बिल वाले ने आना, ओ यार बात चाहिए यार, और दोबारा आई यार, फिर आई यार, मैं बिजी पड़ा, किच बिजी है तू हैं? और अब इस मिनिस्ट्री में रूल है कि अगर किसी ने फोन किया और आपने बिल पे नहीं किया, सस्पेंड। अभी भी एक सस्पेंड चल रहा है मिनिस्ट्री से। कारण क्या? बिल लेट किया किसी का, 1 दिन 2 दिन तुम पे गाज गिरेगी। पुराने लोगों को सस्पेंड किया इसी वजह से कि अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। अहीं अंदर राजे बन के बैठे होना, लो जी आज जगह ले ली प्रभु दे ली, ते बाहर 5-5 हजार दे बिल लोगों ने कलपदे होना। ते कारण क्या? बेवकूफ टीम। और जब क्लीनिंग हुई और आज जब लोगों को ठहराया गया, उनको मालूम है एक कॉल काम फिनिश। कि जैसा हम अंदर फील करते हैं खुदा के लिए, वैसे ही बाहर लोग भी फील करें कि हम ऐसी जगह के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास इनफ है, इतना है कि कोई कमी नहीं किसी भी चीज की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, आप हर चीज के बारे में सोचते हैं, आप उसके नाम को नीचा नहीं होने देते। इमेजिन करो, आपको परमेश्वर ने बरकत दी, हाँ, आप यीशु मसीह में आए, आपके रिश्तेदार अन्य जातियों में अभी भी यीशु मसीह को मानते नहीं, आपने परमेश्वर ने आपको बरकत दी, आपको आशीष दी, आपको परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, सब तरफ से आपकी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हाँ। और एक दिन आप बीमार हो गए और आपने रिश्तेदार को बोला, यार आई यार मेरे को, आई यार मैं बड़ा दुखी हूं यार, आई यार मेरे को। और रिश्तेदार आ रहा है और बात कर रहा है, अच्छा तेरे ये हो गया, अच्छा मैं भी तेरे डॉक्टर ना गल करदा। जब बरकतें मिल रही थी तो तूने रिश्तेदार को फोन नहीं किया कि आज मुझे बरकत मिली है, आज मुझे फलानी मिली बरकत, धमकानी बरकत मिली। लेकिन जब प्रॉब्लम आई कोई, वो भी अपनी कमियों की वजह से, तो अन्य जाति रिश्तेदारों को फोन किया। खुदा की महिमा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। और परमेश्वर आपको ऊंचा करता है जब आप उसकी महिमा करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब वहां पे विश्वास करने का टाइम था, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी पर मुसीबतें आ सकती हैं, आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें हर एक मुसीबत से मुक्त भी करेगा। लोगों पे मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो बोलेंगे हाँ मेरे परिवार पे आ गल हुई सी, उस तो बाद ही कभी ऊपर नहीं आए। धर्मी आपको ये बात कहते कभी नहीं मिलेगा। यही तो फर्क होगा धर्मी में और दूसरे में, हाँ या ना? लेकिन अपने महिमा करने वाली बातों को वो तो हम बता देंगे रिश्तेदारों को, वो तो गुप्त रखते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो हम बताते हैं, तो इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती
और जब परमेश्वर की महिमा नहीं होती वो आशीषों को ब्लॉक कर देता है। और ये चीजें किनकी समझ में होती? जिनकी प्रार्थना होती, रिलेशनशिप होती, प्रभु के साथ बैठते हैं, बातों को समझते हैं, आत्मिक दिमाग उनका खुला होता है परमेश्वर के लिए क्या करने, वचन को पढ़ते हैं। वो ये नहीं देखता कि आप बहुत बड़े बिशप के सन हैं तो आपकी रिलेशनशिप उसके साथ सही होगी। वो बिशप तो परमेश्वर के दिल में रह सकता है और हो सकता है कि आपको परमेश्वर जानता भी ना हो, उसके बेटे को। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा पर्सनल सेवियर, अपना पर्सनल उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करना। उसने ये नहीं कहा एक परिवार अपना उद्धार करता ग्रहण कर ले हमारे परिवार का। उसने कहा मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमीन। अगर परिवार में 10 लोग भी हैं, पूरा परिवार बच चुका है, तो भी वो अकेले का उद्धार करता है। आमीन।